इस वक्त की बेहद अहम खबर के साथ गंजीवारा अनंतनाग कस्बे में एक विस्फोट हुआ जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। अधिकारियों के मुताबिक उसे इलाज के लिए जीएमसी अनंतनाग ले जाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। मृतक कोकरनाग का रहने वाला बताया गया है। मृतक की पहचान एहतिशाम हुसैन वानी पुत्र अब्दुल रहमान वानी के तौर पर की गई है। मृतक गंजीवारा में फायर फाइटिंग इक्विपमेंट की दुकान चला रहा था और उसी दुकान के अंदर यह विस्फोट हुआ था। तो अहम खबर, गंजीवारा अनंतनाग कस्बे में एक विस्फोट हुआ जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ, बाद में उसकी इलाज के दौरान मौत हुई। सीधे रुख करेंगे अनंतनाग का। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे संवाददाता मुदस्सिर कादरी। मुदस्सिर, आपसे जानना चाहेंगे क्या है ये पूरा मामला और अभी इसमें क्या कुछ तफसीलात हैं आपके पास? हाँ बिल्कुल हिना, मैं आपको बता दूं कि ये जो दुखद घटना है ये अनंतनाग के गांजीवारा इलाके में घट गई है और जिसमें ये बताया जा रहा है कि जो 28 से 30 साल की उम्र का एक नौजवान एहतिशाम वानी जिसका नाम बताया जा रहा है, तो वो इसमें जो है फौत हो गए हैं। तो ये बताया जा रहा है कि ये फायर फाइटिंग इक्विपमेंट एक दुकान चला रहा था और दुकान का ही मालिक था और ये घटना जब घट गई है तो उस वक्त ये जो फाइटिंग इक्विपमेंट्स है, फायर एक्सटिंग्विशर का सिलेंडर जो होता है, तो उसको रिफिल कर रहा था। तो इसी बीच जो है ये विस्फोट हो गया और इसमें जो है इसकी मृत्यु हो गई। और ये बताया जा रहा है कि इसको फौरी तौर पर जो जीएमसी अनंतनाग है वहां ले जाया गया, लेकिन वहां जख्मों की ताब न लाकर ये जो है शख्स जो है दम तोड़ बैठा। और जो हमारे पास तफसील है तो उसके मुताबिक ये डिप्टी डायरेक्टर जो है, पूर्व डिप्टी डायरेक्टर फायर एंड इमरजेंसी सर्विस, तो उन्हीं के जो है पुत्र बताए जा रहे हैं ये। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इस घटना से पूरे इलाके में जो है मातम पसरा हुआ है और प्रशासन ने इसमें जो है केस एक रजिस्टर कर दिया है और ये पता लगाया जा रहा है कि क्या जो नॉर्म्स होते हैं फायर फाइटिंग जो इक्विपमेंट्स अगर दुकान चलाई जा रही है तो उन नॉर्म्स को बराबर उनको फॉलो किया जा रहा था। तो फिलहाल जो पुलिस है तहकीकात में जुट गई है और केस भी एक रजिस्टर हुआ है। बिल्कुल मुदस्सिर कादरी, तो देखना अहम रहेगा कि पुलिस की तफ्तीश में क्या कुछ निकल कर सामने आता है। तफसीलात के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।